हर बॉलर को देख लें, किसी ने 20 ओवर किए हैं, फास्ट बॉलर ने किसी 19, किसी ने 18, किसी ने 14, 15 इस तरह किए। सब ने इस कंडीशन के हिसाब से तकरीबन 4 रन्स पर ओवर के पास पास, ठीक है, रन्स दिए। इस पिच के ऊपर ये रन्स पर ओवर बहुत ज़्यादा हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे आप लोग? सब ठीक ठाक हैं? वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप का जो फाइनल है वो आज खेला गया। आई थिंक रोहित शर्मा जो टॉस जीता, या कोचिंग स्टाफ ने जो प्लान बनाया था कि हम टॉस जीत के पहले बॉलिंग करेंगे, और स्पेशली इंग्लैंड जैसी कंडीशन में यही होता है, आप टॉस जीत के पहले जो है वो बॉलिंग करते हैं, क्योंकि आप कोशिश ये करते हैं कि हम किसी ना किसी तरीके से अर्ली विकेट्स लें और उसके बाद मैच जो है वो अपनी तरफ ले आए। और आप सबको पता है कि हमेशा टेस्ट क्रिकेट में होता ही यही है, पहले दिन का जो गेम होता है उससे तकरीबन आधे मैच डिसाइड हो जाता है कि ये मैच जो किसकी तरफ जा रहा है। उसके बाद जो बाकी 4 दिन होते हैं, वो जो जिस टीम ने पहले दिन फील्डिंग की हुई होती है वो फिर कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी किस्म की अपनी बैटिंग में या बॉलिंग में कोई ऐसी परफॉर्मेंस दे जाती है जिससे जो टीम है वो वापस आ जाती है। लेकिन ज़्यादातर यही होता है कि पहले दिन में जिस टीम ने अच्छी परफॉर्मेंस दी हुई होती है, दिन अच्छा खेला होता है, उसके ज़्यादा चांसेस। तो आज हमें यही नज़र आया, और इसकी सबसे बड़ी रीज़न ये थी कि पैथेटिक किस्म की बॉलिंग हुई इंडिया के बॉलर्स की तरफ से। अब मैं जब इस किस्म की बातें करूंगा तो 100% इंडिया के जो लोग हैं जो यूट्यूब मेरा चैनल देखते हैं, उसमें से जो मुझे हेट करते हैं, जो मुझे कहते हैं कि ये क्या बातें करता है, उनमें से सबसे ज़्यादा सब लोगों ने यही करना है, तूने कितने टेस्ट मैच खेले में? अल्लाह का शुक्र है टेस्ट मैच खेले में, क्रिकेट की समझ है, इसलिए आगे बात कर रहा हूँ। पैथेटिक किस्म की बॉलिंग हुई, नो डाउट। 76 पे 3 आउट थे, नया बॉल अच्छा हो रहा था, स्विंग हो रहा था, सब कुछ हो रहा था। होता ही है कभी कभार कि टॉस जीतने के बाद बॉलर्स जो है वो ओवर कॉन्फिडेंस हो जाते हैं, वो ये समझते हैं कि अब हम जल्दी से जल्दी आउट करेंगे। उसके बाद 3 आउट होने के बाद चारों फास्ट बॉलर्स, मैं जडेजा की बात नहीं करूंगा क्योंकि ये जो पिचेस हैं ये स्पिनर्स की नहीं है, और जडेजा जब स्पिन ट्रैक पे खेलते हैं लाइक इंडिया या कहीं भी, वो बुरा हाल कर देते हैं बैट्समैनों का, वो 100% उन पिचेस पे आउट करते हैं। लेकिन ये जडेजा की पिच नहीं थी। जब बॉल ऑफ स्विंग, आपने देखा कि इंग्लैंड जैसी कंडीशंस के अंदर जब क्लाउडी वेदर होता है, जब धूप ज़्यादा नहीं होती, उस टाइम बॉल एयर में स्विंग भी होता है, सीम भी होता है, क्योंकि फ्रेश पिच भी होती है, धूप ज़्यादा नहीं लगती पिच के ऊपर, सॉफ्ट भी होती है। इसीलिए ज़्यादातर जो कप्तान है टॉस जीतने के बाद पहले बॉलिंग करते हैं। लेकिन आपने ओवल का आज वेदर देखा होगा, इतना क्लाउडी नहीं था, वो सनशाइन था, बड़ा अच्छा वेदर रहा, जिसकी वजह से बॉल एयर में स्विंग भी नहीं हुआ, नया बॉल था, उससे विकेट्स भी मिली, उसके बाद सीम भी नहीं हुआ। लेकिन इंडियन बॉलर्स के पास इतना एक्सपीरियंस होने के बावजूद भी वो एक लाइन लेंथ पे बॉल नहीं कर सके। वो इस चक्कर में रहे कि हम जल्दी से जल्दी आउट करें, जिसकी वजह से ट्रेविस हेड, स्पेशली ट्रेविस हेड की मैं बात करूं, एक्स्ट्राऑर्डिनरी किस्म की उन्होंने 146 नट आउट जो है उसने इनिंग खेली, और चारों तरफ बॉल हो रही थी, ऑफ स्टंप से बाहर, मुंह पे, लेग साइड पे, सामने, बिला वजह के बाउंसर्स हो रहे थे। ठीक है, जब 90s में थे उस टाइम अच्छे ट्राई किए, लेकिन उसके अलावा भी फजूल बॉलिंग हो रही थी ट्रेविस हेड को, क्योंकि हर बॉलर जो है, आई थिंक मेरे ख्याल में सिराज वाहिद ऐसा बॉलर है जो लेफ्ट हैंडेड को बहुत अच्छी बॉलिंग करता है, लेकिन ट्रेविस हेड को वो भी इतनी अच्छी बॉलिंग नहीं कर सके, वेवर्ड रहे, जिसकी वजह से उसने पूरा चांस जो है वो लिया। उसके बाद आप स्मिथ की बैटिंग देखें, एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्लेयर, एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंट, क्लास प्लेयर इन वर्ल्ड क्रिकेट। ठीक है, उसने क्या टाइम लिया, क्या बैटिंग की, 95 पे नॉट आउट है। क्या स्मिथ भी 100 कर सकेंगे? क्या स्मिथ भी बड़ी इनिंग खेलेंगे? क्या ट्रेविस हेड 200 रन जो है वो करने जा रहे हैं? इंडिया की बॉलिंग लाइनअप, इंडिया के बॉलिंग फील्डिंग का पहला सेशन देखे, 3 से ज़्यादा रन रेट, उसके बाद दूसरा सेशन भी 3 से ज़्यादा, चौथा सेशन 4 से भी ज़्यादा, 4.5 या 4 से भी 4.5 से भी ज़्यादा। तो इसका मतलब ये है कि आखिरी सेशन में बहुत मार खाई, स्टिफनेस नज़र आई, लाइन लेंथ बिल्कुल भी नहीं थी, नया बॉल भी आया, स्विंग नज़र नहीं आ रहा था। हो सकता है आप स्टिफ होते हैं, उसकी सबसे मेन रीज़न जो है वो आईपीएल थी। T20 क्रिकेट खेलने के बाद जब आप एकदम से टेस्ट क्रिकेट में आते, बेशक आप टेस्ट क्रिकेट की सेशन कर लें, आप नेट्स कर लें, टेस्ट मैचेस से पहले मैच की ही प्रैक्टिस होती है। तो मेरे ख्याल में पुअर बॉलिंग हुई इस टेस्ट मैच के अंदर। तो कप्तान क्या करेगा? कप्तान कुछ नहीं कर सकता। अगर आप पूरा दिन पुअर बॉलिंग करते रहेंगे,
कप्तान जो है कुछ भी नहीं कर सकता। आप हर बॉलर को देख लें, किसी ने 20 ओवर किए हैं, फास्ट बॉलर ने किसी 19, किसी ने 18, किसी ने 14-15 इस तरह किए। सब ने इस कंडीशन के हिसाब से तकरीबन 4 रन्स पर ओवर के पास ठीक है रन्स दिए। इस पिच के ऊपर ये रन्स पर ओवर बहुत ज़्यादा हैं, तभी उन्होंने 327 रन किए। अभी भी 85 ओवर्स हुए हैं और दिन ख़त्म हो गया। अब कल हो सकता है, ज़्यादातर ऐसे ही होता है कि जब बॉलर का टाइम, बैट्समैन का टाइम अच्छा चल रहा हो, उसमें ब्रेक आती है 8-7-8 घंटे की, नाइट की जो ब्रेक आएगी, सुबह आएगी, वो वेदर चेंज होता है, ठीक है, आपकी जो फॉर्म लगी होती है उसमें गैप आ जाता है, तो आउट होने के चांसेस भी होते हैं। फिर उसके बाद बॉलर्स जो गलतियां की हुई होती हैं पहले दिन, फिर वो जाके देखते हैं, कंप्यूटर एनालिस्ट के पास बैठते हैं, सुबह आते हैं, फिर वो जो उन्होंने अपनी गलतियां नोट की हुई होती हैं वो फिर आके गलतियां नहीं करते। तो इससे जो है वो फ़र्क पड़ सकता है। हो सकता है कल इंडियन बॉलर्स बहुत अच्छी बॉलिंग करें, हो सकता है ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन आने वाले वो क्लैप्स हो जाएं। इसका मतलब ये नहीं है कि इंडिया के जो बॉलर्स हैं वो कल अच्छी बॉलिंग नहीं कर सकते। लेकिन आज का जो पहला दिन था, इंडियन फैंस जो इंडिया को लाइक करते हैं, जो इतना फोकस थे, उनका जो कॉन्फिडेंस है आवाम का भी बड़ा ख़राब हुआ है, क्योंकि आई थिंक बहुत ही ज़्यादा जो है वो बुरी, जो इंडिया के बॉलर्स ने बुरी बॉलिंग की है। इस टाइम जो सिचुएशन इस टाइम है ऑस्ट्रेलिया की, अगर ऑस्ट्रेलिया 500 रन कर गया तो फिर इंडिया के लिए टेस्ट मैच बचाना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इस कंडीशन के अंदर 500 रन बहुत होते हैं। उसके बाद जो ऑस्ट्रेलियंस की बॉलिंग है, उनकी जो ऑस्ट्रेलिया के हिसाब से आप लाइन लेंथ देखें, विद इन स्टंप स्विंग के साथ, मतलब मुश्किल डालते हैं इन कंडीशंस में बैट्समैनों को, तो वो इंडिया के बैट्समैनों के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। लेट्स सी अब कल का जो दिन ख़त्म होगा फिर उसके ऊपर बात करेंगे क्या सिचुएशन है। आज के दिन के लिए ट्रेविस हेड और स्टीवन स्मिथ एक्स्ट्रॉर्डिनरी बैटिंग। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।